मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज न्यूज का एक्सरे में मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचलों पर क्या बड़ी और अहम कार्रवाई की है। बरेली में आपको बताएंगे हॉरर किलिंग की घटना सामने आई है, क्यों यह हॉरर किलिंग की गई ये आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान में पीएम मोदी और सीएम योगी की मांग क्यों उठ रही है। एक एक खबर की जानकारी देंगे, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। लेकिन उससे पहले देखते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। सीए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक, बोले सीएए के चलते नहीं जाएगी किसी की नागरिकता, कांग्रेस कर रही है गुमराह करने की सियासत। ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 20 अगस्त को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई ने की घटनास्थल की 3D लेजर मैपिंग, पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ। कोलकाता कांड में पीड़ित पिता ने ममता सरकार पर लगाए आरोप, कहा घटना में पूरा विभाग शामिल, न्याय मांगने वालों को जेल में डाल रही हैं ममता बनर्जी। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लाठीचार्ज, कई लोगों को हिरासत में लिया। डॉक्टर से बर्बरता केस में इंसाफ की कर रहे थे मांग। बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच चंपई सोरेन का जेएमएम पर बड़ा आरोप, पोस्ट कर लिखा विधायक दल की बैठक के दौरान मांगा गया इस्तीफा, अपमानजनक व्यवहार से हूं आहत, मेरे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उपचुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है दौरा। मिल्कीपुर विधानसभा में सीएम योगी का दूसरा दौरा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाईवे पर बस और कार की टक्कर, हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, 10 लोग घायल, सभी का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुत्तों का आतंक, 20 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा, इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के शामली में पिटबुल का बच्चों पर हमला, बच्चे गंभीर रूप से घायल, परिवार वालों ने मालिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। अमेरिका के लॉरेंस काउंटी में तूफान ने मचाई अफरा तफरी, खुद को बचाते नजर आए लोग, आसपास दिखा तहस नहस का माहौल। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज की पहली बड़ी खबर का। हॉरर किलिंग की घटना सामने आई है दर्शकों, लेकिन यह घटना उत्तर प्रदेश से सामने आई है, बरेली से। हुआ क्या इस घटना में, आपको एक एक चीज आज मैं बताने वाला हूं, पूरा एक्सरे किया है। और कहते हैं प्यार ना जात पात देखता है ना धर्म देखता है, बस हो जाता है। लेकिन बरेली में यही प्यार एक हिंदू युवक की जान ले बैठा। इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था दर्शकों कि एक दिल मुस्लिम लड़की से लग गया था। दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करने की उसे तालिबानी सजा मिली है। आरोप है कि यह सजा किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम लड़की के परिवार वालों ने ही दी है। हिंदू लड़के को सोचिए आप। और इस युवक की पहले हत्या की गई, फिर उसके बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हॉरर किलिंग के मामले पूरे प्रदेश में सामने आए हैं, लेकिन इस मामले ने सबको हिलाकर रख दिया है। सोचिए दर्शकों आप, कोई कितना क्रूर हो सकता है। ये लड़के की गलती क्या सिर्फ ये थी कि वो हिंदू था, या फिर ये कि उसे मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया था? यह सोच समझकर करना चाहिए था। यह सोचना चाहिए था उसे कि मुस्लिम लड़की से प्यार करने का हश्र उसे अपनी जान देकर गंवाना पड़ सकता है। सवाल यह कि यह कैसी मानसिकता है, क्यों हमेशा यह कट्टरपंथी सोच किसी की जान पर भारी पड़ जाती है, किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कट्टरपंथी सोच कब तक रहेगी, इसका इलाज क्या है, आज यह सवाल बना हुआ है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, इस घटना को जैसे ही अंजाम दिया गया, पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। पेड़ से लटके शव के सामने खड़ी ये भीड़ तालिबानी सजा का मंजर देख रही है।
देख रहे हैं कि कैसे एक हिंदू परिवार का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया, कैसे मुस्लिम लड़की के साथ जिंदगी बिताने का उसका सपना सपना ही रह गया, कैसे एक हिंदू युवक की हत्या कर उसके शव को निर्ममता के साथ पेड़ पर लटका दिया गया। सूरज महज 25 साल का, पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी थी, खुशियां इंतजार कर रही थी, खुशियां बांटने के लिए हमसफर का वो चुनाव कर चुका था, लेकिन उसकी हमसफर के परिवार को ये मंजूर नहीं था क्योंकि सूरज हिंदू था। मृतक के परिवारजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि लड़की के घर वालों ने हत्या कर सबको पेड़ पर लटका दिया। कुछ समय से सूरज और मुस्लिम समुदाय की लड़की के बीच प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों 2 महीने से एक साथ रह रहे थे, घर परिवार को छोड़ अलग रह रहे थे। ये उस मुस्लिम लड़की के परिवार वालों को नागवार गुजरा। अचानक इस युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस वहां पहुंची, जिसके बाद शव की शिनाख्त की गई। फतेहगंज पश्चिमी अंतर्गत भटोला नगला के बाग है, वहाँ पर एक सब पेड़ से लटका हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची, फोरेंसिक टीम की भी मौके पर पहुंची, सबको उतरवाया गया, जिसकी पहचान सूरज पुत्र पप्पू गढ़ी निवासी थाना शीशगढ़ के रूप में हुई। सूरज के घर वालों ने हॉरर किलिंग की आशंका जताई और मुस्लिम लड़की के परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। एफआईआर में साफ साफ शिकायत है कि इस हत्या के पीछे लड़की के घर वाले ही हैं। उन्होंने ही सूरज के शव को पेड़ पर लटकाया है। समाज को ये संदेश देने की कोशिश है कि दूसरे धर्म में प्यार करने का अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। बरेली की यह घटना सवाल खड़े करती है, सवाल उठाती है, क्या प्यार करने के लिए अब जात पात धर्म देखने की जरूरत है? सवाल ये भी है कि आज के समाज में कट्टरपंथी सोच कितनी सही है। सवाल ये भी है कि ऐसे कट्टरपंथियों को कैसे सुधारा जा सकता है? कब तक हमारे समाज में ये चलता रहेगा? देख लिया दर्शकों, लेकिन ये इतना भर नहीं है। बरेली के बाद आज एक और खबर हमारे सामने आई है और ये खबर मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, उत्तर प्रदेश के देवरिया से। यहां भी युवक को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए सजा भुगतनी पड़ी। देखिए जरा आप, लड़की के घर वालों ने युवक के साथ तालिबानी कृत्य किया है, व्यवहार किया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस युवक को आप पिटते हुए देख रहे हैं, ये अपनी प्रेमिका के बुलाने पर उसके घर पहुंच गया। चोरी छिपे ये उसके घर में घुस गया, लेकिन इस पर उसके परिवार वालों की नजर पड़ गई। और जैसे ही नजर पड़ी, इसके बाद क्या हुआ देखिए आप। प्रेमिका के परिवार वालों ने आप देखा ना था, बस युवक को पीटना शुरू कर दिया। इसकी एक बात नहीं सुनी। सोचिए जरा, इस युवक को लड़की के घर वालों ने इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। सुनिए जरा क्या हो रहा था वहां। देखा दर्शकों आप, उसने मारपीट के दौरान कई बार वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला पड़ गया। बीच में उसकी प्रेमिका भी उसके बचाव में आ जाती है। दिखा रहा हूं मैं आप, लड़की के घर वालों ने उसे वहां से अलग कर दिया, लड़के के साथ दुर्व्यवहार की इंतहा तक कर दी। उसे इतना मारा गया कि वो जमीन से उठने के लायक नहीं बचा। सुनिए जरा मां क्या हुआ उस दौरान। होने लेके जाना हो ढीला चाचा खोल दी तो देख के फाइट मारे बहुत उलट अब दे भगवी बंद से बंद ढेर परेशान ढेर बात बना कर वीडियो बना। तो देख लिया दर्शकों आपने। अब दीपेंद्र नाथ चौधरी एएसपी देवरिया इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। यहाँ पर एक युवक को मारने पीटने संबंधित वीडियो संज्ञानित होने पर प्रकरण के संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों मामले आपने देख लिए दर्शकों, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये भूलना नहीं चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों का क्या हश्र करते हैं आप जानते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
मंचलों का हिसाब कर दिया है। तालिबानी सजा देने वाले इन कट्टरपंथियों का इलाज भी जरूर होगा। मैंने आपसे कहा है कि ये उत्तर प्रदेश है और अपराधी कोई भी हो, अपराध कैसा भी हो, उसकी सजा जरूर मिलती है। योगी राज में अपराध की कोई जगह नहीं है। योगी की जुबान से निकले एक एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूं ही कुछ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा से अलर्ट रहे हैं। उन्होंने जब से सत्ता संभाली उनका मकसद एक ही है, मकसद है कि रात के अंधेरे में भी उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित रहें, घूम सकें। उत्तर प्रदेश इसी राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका जीता जागता सबूत है यूपी के बरेली में नाबालिग से छेड़छाड़ हुई और आरोपियों का 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर हो गया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। योगी की पुलिस ने नाबालिग के 2 आरोपियों को धर दबोचा। मंचलों को बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अब वो दौर खत्म हो चुका है जब मंचले सड़क पर घूमते थे, लड़कियों को परेशान करते थे, उन पर कमेंट करते थे। दिन ढलते ही लोगों को प्रदेश की सड़कों पर निकलने से डर लगता था। दिन दहाड़े लड़कियों के साथ गलत काम, अपराधियों को कार्रवाई से दूर दूर तक कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि उस सरकार में कहा जाता था लड़कों से गलती हो जाती। लेकिन अब योगी राज में ना अपराध, जिस तरह से अपराधी अंजाम दे रहे हैं उन्हें उसी तरह से सबक सिखाया जा रहा है। और इस बात को आज फिर दोहरा दिया है कि योगी राज में जो पिछली सरकारों में चलता था वो नहीं चल पाएगा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन अब बरेली में 24 घंटे में मंचलों को कैसे सबक सिखाया गया, कैसे एनकाउंटर किया गया, इस रिपोर्ट में जरूर देखिए। इन दोनों मंचलों को पहचान लीजिए। एक का नाम है आमिर और दूसरे का नाम है सलीम। ये दोनों बरेली की दलित नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी हैं। इन दोनों की शक्लों को ध्यान से देखिए। ये नाबालिग छात्रा के मुजरिम। अब आप इन दोनों के पैरों पर नजर डालिए। ये हश्र किया है योगी की पुलिस ने, क्योंकि इन्हें जब पकड़ने गई तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। ऐसे में अब पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की तो दोनों के पैरों में गोली जाकर लगी। लेकिन यहाँ अहम यह है कि योगी की पुलिस किसी मंचले को छोड़ने वाली नहीं। एक एक मंचले का हिसाब होगा, वो ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाएगा। इनके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के उपरांत पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई। महिला संबंधी अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों के विरुद्ध बरेली पुलिस कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी एवं ऐसे केसेस में गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये वो मंचले हैं जिन्हें 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने धर दबोचा। ये वो मंचले हैं जो नाबालिग छात्रा पर कल तक अपनी मर्दानगी की नुमाइश कर रहे थे, उसे दिन दहाड़े छेड़ रहे थे। आज इनका हश्र देखिए। ये अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचे। ये खुद के पैरों पर चल नहीं सकते। इन्हें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी योगी की पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये साफ संदेश है पुलिस का हर उस मंचले को जो मासूम लड़कियों से छेड़छाड़ करने की फिराक में। अगर यूपी में किसी महिला की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। इनका तो इलाज हो गया है दर्शक, लेकिन बरेली में नाबालिग के साथ क्या हुआ था यह भी जान लीजिए। नाबालिग छात्रा को सड़क पर रोककर छेड़छाड़ की जाती है। आमिर, फैजान, अरमान और सलीम ने छात्रा को घेर लिया। 4 कट्टरपंथियों ने दिन दहाड़े छेड़छाड़ की। छात्रा को धर्म परिवर्तन कराने की धमकी तक दी गई। कहा गया कि बांग्लादेश जैसे हालात बना देंगे। पीड़ित छात्रा ने विरोध किया तो उस पर तमंचा तान दिया और फायरिंग कर हत्या तक की कोशिश की गई। आप सोचिए, फायरिंग के दौरान नाबालिग बाल बाल बची। वहां मौजूद लोगों ने एक युवक को दबोच लिया और 3 आरोपी फिर भी वहां से भागने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ा। आरोपी से अवैध तमंचा और कारतूस जब्त किया है। चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लेकिन अब सोचिए, चारों घेरते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। नाबालिग का भाई क्या कह रहा है, सुनवाते हैं आप। 3-4 बदमाश थे, 3 लोग थे। तो उसमें से एक बदमाश, जो उसमें एक लड़का था, जो तो उसने सीने पे हाथ चलाया अजीब तरीके से। फिर मामला ये हो, फिर हम लोग गए थे वहाँ पे उसके पास, फिर लड़के उसने पहचान लिया। दुकान वाले ने बोला कि मार साले तमन से, ये साले को फिर बांग्लादेश बना देना है। देख लिया दर्शकों आपने, और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। और आज की हमारी एक बड़ी खबर है। हमने आपसे कहा कि पाकिस्तान में योगी के एक बयान ने घमासान मचा दिया है। योगी आदित्यनाथ सबका इलाज करना जानते हैं, और सिर्फ यूपी के गुंडे अपराधी नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी थर्राता है, जैसा मैंने आपको दिखाया। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को लेकर एक बयान देते हैं। उस बयान ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान घबरा गया है, पाकिस्तानी हुकूमत परेशान है, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप रहा है। पाक को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। क्या है योगी आदित्यनाथ का वो बयान, पहले आपको वो सुनवाता हूं। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा, या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो सुन लिया आपने, लेकिन आप देखिए एक बयान से कोहराम मच गया है। जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया, पाकिस्तान की क्या हालत हुई, पहले आपको वो दिखाता हूं, इसके बाद बताऊंगा पाकिस्तान में कैसे मोदी और योगी का नाम गूंज रहा है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बात अगर महर्षि जो हैं, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, औरोबिंदु, इनकी समझ में आ जाती तो शायद योगी आदित्यनाथ की समझ में आ जाती है। ये पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं, जिन्हें महर्षि अरविंद का नाम बोलने में ही इतनी दिक्कत हो रही थी, तो सोचिए इन्हें योगी आदित्यनाथ के बयान से कितनी मिर्ची लगी होगी। तमाम कोशिशों के बाद भी ये महर्षि अरविंद का नाम ठीक से नहीं ले पाए, तो ये उनके विचारों से कैसे तारुफ रख पाएंगे। महर्षि अरविंद का नाम पूर्व पाकिस्तान राजनयिक की जुबान पर आने के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। योगी के इसी बयान ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। योगी ने यह बयान स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को दिया था, और यह कह दिया था कि या तो पाकिस्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा, या फिर भारत में इसका विलय हो जाएगा। या तो उसका भारत में विलय होगा, या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये बयान पाकिस्तान को पच नहीं पा रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी। अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के खत्म हो जाने की भी भविष्यवाणी का विरोध किया। वो दावा करते हैं कि उनका मुल्क बना रहेगा। महर्षि औरोबिंदु, तो इनका कहना ये था कि जी वो भी पाकिस्तान से मुतल्लिक यही बात करते थे कि जी जो पाकिस्तान हैड नो रियलिटी इन द स्पिरिचुअल रेल्म। अब हमें नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होती है, ये खैर है। योगी साहब को भी आई एम श्योर नहीं मालूम होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से क्या मुराद है। हालांकि अब्दुल बासित को योगी आदित्यनाथ के इस बयान का मतलब ही समझ नहीं आ रहा, और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। साफ है पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। कंगालिस्तान का खतरा उस शासन और प्रशासन से स्वतंत्र होना चाहता है। तो देखा दर्शकों आपने, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक भले ही कुछ भी बोल लें, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को तो मोदी और योगी ही पसंद है। वो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, पसंद है। और पाकिस्तानियों ने यह कह दिया है किस तरह से उनकी हालात खराब होते जा रहे हैं। भारतीयों के हालात अच्छे हैं, पाकिस्तानियों पर इन नेताओं का ऐसा जादू है कि वो पाकिस्तान का विलय भारत में करना चाहते हैं। सोचिए आप, मोदी और योगी को इतना चाह रहे हैं,
वो चाहते हैं कि जो गलती 1947 में हुई थी उसे अब सुधार लिया जाए। मेरी एक एक बात सच है, उनकी जिंदगी सुधर जाए वो ये चाहते हैं। उन्हें रोटी दाल हर रोज इसके लिए परेशान होना पड़ता है, लेकिन भारत में आ जाएंगे तो नहीं होना पड़ेगा। रोटी सोने के भाव नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं दर्शक कि कैसे पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। दिन ब दिन पाकिस्तान की हालत इस समय क्या है, अब मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूं और बता भी रहा हूं कैसी हालत है। ये देख लीजिए, एक तरफ पाकिस्तान कंगालिस्तान बना हुआ है, दूसरी तरफ भारत बढ़ रहा है। इसलिए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें योगी और मोदी चाहिए। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बड़े सगीर को अलग किया। बड़े सगीर में कौन कौन थे? आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारे एक ही था। अंग्रेज एक नहीं मरा, हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ हिंदू कौन थे? हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही। आपने धोखा किया 1947 में कि आए पाकिस्तान बनाए, लेकिन आपने बनाया नहीं। जिस तरह मेरा एक पहले स्लोगन है कि आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। यही प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का जलवा है, जो पाकिस्तानियों के सिर पर चढ़कर बोलता है। हिंदुस्तान के अखंड भारत का जो सपना देखा गया, उस सपने का समर्थन पाकिस्तान की ये आवाम कर रही, कह रही है कि पाकिस्तान को भारत से अलग अंग्रेजों ने किया है। दरार पैदा करने का काम अंग्रेजों ने किया, लेकिन अब भारत के साथ आगे बढ़ना है। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बड़े सगीर को अलग किया। बड़े सगीर में कौन कौन थे? आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारे एक ही था। अंग्रेज एक नहीं मरा, हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ हिंदू कौन थे? हम में से ही ये जो बड़े सगीर था, यहाँ पर हम सारे इकट्ठे रहते थे ना। हमने मुल्क अलग लिया, तो आज नफरतें क्यों है इतनी ज्यादा? आज वो अलग हम अलग, कोई भी हम कहते कि नहीं हमारे वो मतलब कि हमारी जड़ें हम किसी को बता ही नहीं सकते कि हम कहाँ से हैं। बात ये कि देखें, अगर नफरतों की बात करते हैं तो नफरतों की रीजंस बहुत सारी हैं। जी, थोड़ा इस तरफ आएंगे। सियासी मामलात भी हैं, मजहबी मामलात भी हैं, जी थोड़ा इस तरफ, माशी मामलात भी हैं, ठीक है ना। जी। और रूहानी मामलात भी, बहुत सारे मामलात। देखिए, हमारा जो दो कौमी नजरिया है ना, उसी को अगर हम समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम हमारे और उनके अंदर डिफरेंस क्यों पैदा हुआ है। मुफादात होते हैं, कौमी मुफादात होते हैं, उनके ऊपर सारी जमातों को एक होना चाहिए और तभी ही मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय हो जाए तो गरीबी, बेबसी और लाचारगी का दौर खत्म हो जाएगा, लोगों की इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान का डंका आज पूरी दुनिया में जोर शोर से बज रहा है। जाए कि पीएम मोदी भी जो है वो एक तरह से डरे और खौफजदा रहते हैं पाकिस्तान से, तभी पाकिस्तान आते भी नहीं है। पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उससे मिलते भी नहीं है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को पता है कि अगर मोदी जी हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर से, हमारे किसी प्रेसिडेंट से, हमारे किसी भी मंत्री से या किसी आम सिटीजन से या किसी से भी अगर मिले, तो मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डालना है और जितना पैसा होगा वो निकाल के दे देना है, बल्कि बाद में कह भी देना है कि इनको 2-4 बिलियन डॉलर भी ट्रांसफर कर दो। ऐसा होने के भी बहुत चांसेस हैं, इसी वजह से नहीं मिल रहे। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उससे दुनिया वाकिफ है, और पाकिस्तानी भी अपने हुक्मरानों से इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्हें उम्मीद अब पीएम मोदी और सीएम योगी से ही है। पाकिस्तानी आवाम एक सुर में कह रही है कि भारत के साथ हाथ मिला लिया जाए ताकि जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। देखिए, अपोलोजाइज कर लें और अमन के मुआहदे करें, क्योंकि ऐसा अमन, जब तक अमन नहीं होगा तरक्की नहीं करेंगे, लड़ाइयों में रहेंगे। देखिए ना, जब दो भाई लड़ते हैं दूसरा कमजोर हो जाता है और तीसरे आके फायदा लेते हैं। इंडिया कह रहे भरोसा नहीं करना, बार बार हमारा भरोसा तोड़ते हो। पेरेंट्स, मेरे दादा वहाँ से माइग्रेट करके इधर आए थे 1947 में। मेरे वालिद साहब रास्ते में पैदा हुए थे। आज मेरा दिल रोता है कि मैं क्यों मेरा दादा इधर आ गया था, क्यों मेरे बाप को ले आया था। भाई आज हम इंडिया के साथ तरक्की कर रहे होते ना। पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा मरे हैं एज कम्पेयर टू इंडियन मुस्लिम इन 70 सालों में, देख लें। कुल मिलाकर पाकिस्तानी भी ये जानते हैं कि भारत में मिले बिना पाकिस्तान का उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हुक्मरान और कट्टरपंथी ऐसा होने नहीं देना चाहते। देख लिया दर्शकों, अब मैं आपको खबर बताऊंगा दर्शकों प्रयागराज, जहां एक महिला का दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। सोचिए आप, तस्वीर देखिए, ना सिर्फ अपहरण किया बल्कि बाल पकड़कर घसीटा, डंडों से पीटा, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं।
अब आप सोचिए दर्शकों कि आखिर हम कहां जी रहे हैं जहां ऐसे लोग भी हैं जो महिला के साथ इतनी बर्बरता करते हैं। देखिए जरा इस रिपोर्ट। वो चिल्लाती रही लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीजा। जो भी महिला को बचाने के लिए आगे आया दबंगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। मामला प्रयागराज का है, जहां दबंगों ने एक महिला को बंदूक की नोक पर पकड़कर बालों से घसीटा। दबंगों के हाथ में बंदूक के साथ ही डंडे थे। मुंह पर कपड़ा बांधे आरोपियों को किसी का खौफ नहीं था। आरोपी महिला को बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। एक महिला उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन दबंग उसे भी मारकर भगा देते हैं। महिला आरोपियों से रहम की भीख मांगती है लेकिन वो एक नहीं सुनते। आसपास मौजूद लोग भी सिर्फ वीडियो बनाते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही पीड़िता की बरामदगी के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। देख लिया दर्शकों, अब आपको लेकर चलूंगा गाजियाबाद और खबर आपको देखनी चाहिए क्योंकि दोस्ती में कभी भी दगा हो सकती है। और आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको सावधान भी करेगी क्योंकि यहां दोस्त दुश्मन बन गया और दुश्मनी इतनी गहरी कि एक दोस्त ने जान से हाथ धो दिए। कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया दिखाते हैं आप। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन आरोपियों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। महज 5 लाख रुपए के लिए इन आरोपियों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद में 22 जून को एक सिर कटा शव मिलता है। पुलिस के लिए इस वारदात को सुलझाना टेढ़ी खीर बन गया था। करीब 2 महीने बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। घटना के पीछे तंत्र विद्या की बात सामने आई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि तंत्र विद्या के लिए परमात्मा नाम के शख्स ने मानव खोपड़ी की जरूरत बताई और खोपड़ी देने के एवज में 5 लाख रुपए का वादा किया था। पैसों के लालच में आरोपियों ने अपने ही दोस्त को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सिर काटकर शव को फेंक दिया लेकिन परमात्मा नाम के आरोपी ने खोपड़ी को टूटा हुआ बताया और पैसे देने से इनकार कर दिया। पूछताछ में आगे बताया कि ये जो सर था उन्होंने उनके पास करीब 1 हफ्ता रहा। उसमें जो काला जादू और तांत्रिक पूजा करने का प्रयास किया। इसी जानकारी के आधार पे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया लेकिन मास्टरमाइंड परमात्मा फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। साथ ही खोपड़ी को भी खोजने की कोशिश की जा रही है लेकिन इस घटना ने दोस्ती जैसे शब्द को कलंकित कर दिया। और दर्शकों अब आपको कन्नौज की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। हादसे कभी भी हो सकते हैं लेकिन हादसे का एक वीडियो कैद हुआ है कैमरे में जहां एक्सप्रेस वे पर आप देखिए रफ्तार का कहर देखने को मिला और रफ्तार की वजह से एक बार फिर एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए लेकिन आप तस्वीर देखिए बस। हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं जिसमें कैसे कार तेज रफ्तार से जा रही है। अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराती है और एक के बाद एक कई बार पलटती है। हादसे में कार के पूरी तरह परखच्चे उड़ जाते हैं। अब आपको खबर दिखा रहा हूं मैं देवभूमि से। देवभूमि उत्तराखंड से एक खौफनाक खबर सामने आई जहां नाबालिग को बस ड्राइवर से लेकर क्लीनर तक ने अपनी हवस का शिकार बनाया और इसके बाद वैसे ही सड़क पर फेंक कर चले गए जैसे दिल्ली की निर्भया के साथ हुआ। आप सोचिए उत्तराखंड में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली का निर्भया कांड तो आपको याद होगा ही, किस तरह बस में हैवानियत को अंजाम दिया गया था। अब देवनगरी उत्तराखंड के देहरादून में भी वैसी ही इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है।
देहरादून के ISBT परिसर में इसी बस में नाबालिग बच्ची के साथ 5 आरोपियों ने गैंग रेप किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता पंजाब जाने के लिए निकली थी। बस के ड्राइवर और कंडक्टर उसे धोखे से देहरादून लेकर आ गए, जहां 5 लोगों ने बारी बारी से नाबालिग की अस्मत को तार तार किया। इसके बाद बस स्टैंड के बाहर उसे छोड़कर फरार हो गए। बच्ची को बदहवास हालत में देखकर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी, जिसके बाद उसे CWC भेज दिया गया। CWC काउंसलिंग में बच्ची ने अपने साथ हुई वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने CCTV के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बस को FSL जांच के लिए भेज दिया गया है। 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए, एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो FSL की टीम है, उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी अगर कोई सैंपल वगैरह FSL से तो वो कलेक्ट करा लिए गए। एक बस का और प्रकाश में आया तो कोई वॉल्वो बगल में खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली चलती है एक दिन, उस बस को भी हम फोरेंसिक उसके लिए ले आए, जिससे कि कहीं कोई एविडेंस अगर होता है तो वो हम उसको कलेक्ट कर लें। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन की सुपरवाइजर के मुताबिक बच्ची मानसिक रूप से थोड़ी बीमार है। फिलहाल पीड़िता के परिजनों से संपर्क कर उन्हें बच्ची को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है। गार्ड द्वारा बताया गया यहाँ पे एक अकेले बालिका बैठी हुई, तो उन्होंने हमको बुला के हमारी टीम वहाँ पहुँच के उस बालिका को यहाँ पे बिठा के मैंने अपने ऑफिस के आगे बिठा के तो उससे पूछा, तो उसने बोला मैं ऐसे ऐसे दिल्ली से आई हूँ। अब रात का समय था तो सर हमने उसका GD करवा के उसको बालिका निकेतन में रखवा दिया। थोड़ा मानसिक तौर से तो वो थोड़ी बहुत। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ऐसे आरोपियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। देख लिया दर्शकों आप, अब आपको राजस्थान के जोधपुर लेकर चल रहा हूं, जहां से एक तस्वीर सामने आई है, वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जिसमें एक बदमाश बेखौफ होकर पिस्टल लहरा रहा है। देखिए जरा, आरोपी को ना कानून का डर है ना ही पुलिस का खौफ है। वो दिन दहाड़े शराब कारोबारी पर पिस्टल तान देता है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। देखिए आप कैसे दिन दहाड़े गाड़ियां आसपास से गुजर रही हैं, लेकिन इसे किसी का डर नहीं है। ये बाहर निकलता है, अपनी पिस्टल निकालता है और तान देता है। शराब व्यापारी पर इसने पिस्टल तानी। अब इस तस्वीर के बाद क्या हुआ है, पुलिस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है। राजस्थान के जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, लेकिन ये गन सिटी बनती जा रही है। ऐसा कहने के पीछे की वजह है ये वीडियो, जो जोधपुर का ही है, जहां एक बंदूकबाज बदमाश शराब व्यापारी पर अवैध पिस्टल तान देता है। बताया जा रहा है कि बदमाश अपनी थार गाड़ी से शराब लेने पहुंचता है। शराब व्यापारी से पैसों को लेकर कहा सुनी होती है। बदमाश ताव में आता है, पीछे दबी हुई पिस्टल निकालता है और व्यापारी पर तान देता है। पूरा वाकया CCTV में कैद हो जाता है। बदमाश एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी अवैध पिस्टल से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो करता नहीं। बदमाश की इस हरकत से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। काफी देर बाद आरोपी अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि आरोपी के डर के मारे शराब व्यापारी ने शिकायत नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने CCTV के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पर एक्शन की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देख लिया दर्शकों आपने, अब आपको एक खबर में दिखाने जा रहा हूं और वो खबर देखनी चाहिए आपको, क्योंकि 2 अलग अलग जगह से खबरें आई हैं और मैं आपको दोनों तस्वीर पहले दिखाता हूं। ईमानदारी से बेईमानी की जा रही है। पहली देख लीजिए आप तस्वीर, जहां झोपड़ी में उगाई की जा रही है, जिन पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, वही उगाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, दूसरी तस्वीर आप देखिए, आपस में बराबरी से बांट रहे हैं। बंटवारा
बड़ी ईमानदारी से किया जा रहा है, लेकिन ये पैसा दर्शकों बेईमानी का है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपकी सुरक्षा में तैनात रहने वाले इस तरह से ईमानदारी से बेईमानी करेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे। लेकिन पहली खबर आपको दिखाता हूं, कहां की है, क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कि बराबर आराम से पैसे बांटे जा रहे हैं। और आप सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से उगाही का अड्डा बना हुआ है। तो देखा दर्शकों आपने, दिल्ली से यह घटना है, राजधानी दिल्ली से। और यही तस्वीर एक और जगह से सामने आई है। कैसे, किस तरह से, ये मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। और अब आपको मैं कुत्तों से हमलों की दो तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों। दोनों तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई है। पहली तस्वीर आई है शामली से। शामली में आतंक है कुत्तों का, जहां पिटबुल कुत्ते का आतंक देखने को मिला। देखिए जरा कैसे एक पिटबुल कुत्ते ने दो बच्चों पर जानलेवा हमला किया। ये दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी ये इनकी तरफ आता है और बच्चों पर हमला कर देता है। जब पिटबुल ने हमला किया तो एक बच्चे ने किसी तरह पास के टॉयलेट में जाकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि इस कुत्ते ने दूसरे बच्चों को नोच कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिवार वाले दहशत में घबरा गए। इससे पहले भी पिटबुल कुत्ते के हमलों से कई लोग घायल हो चुके हैं और आपको याद होगा जान भी गई है कई लोगों की। प्रशासन की चेतावनी के बाद, नियम बनाने के बावजूद कुछ लोग पिटबुल कुत्ते को पाल रहे हैं और यह पिटबुल नागरिकों के लिए अब मुसीबत बन गया। वहीं लोग कुत्ता मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। देखिए अब आपको ऐसी एक और तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। यह गोरखपुर की तस्वीर है दर्शकों, जो आप देख रहे हैं। यहां एक कॉलोनी में कुत्तों ने 3 दिन में 20 से ज्यादा लोगों को काट लिया। एक शख्स अपने घर के बाहर घूम रहा था, तभी कैसे हमला किया गया देख लीजिए आप। इस डॉग अटैक की घटना से यहां लोग दहशत में हैं। समझ नहीं आ रहा कब कहां किधर से कुत्ता आ जाए और आपको काट ले। और यही दहशत है, शामली में भी यही हालात है, गोरखपुर में भी यही हालात है। यानी सड़कों पर भी दिक्कत है। और कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो पाले जा रहे हैं, जो खतरनाक होते हैं, जिनके लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन नियमों के विरुद्ध उन्हें पाला जा रहा है। इसमें काफी ज्यादा संख्या में बच्चों पर हमले हो रहे हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए दर्शकों। ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, बाहर खेल रहे हैं बच्चे, तो उनको अपनी निगरानी में जरूर रखिएगा। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। रोचक और जानकारी भरी खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।